अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज जो हमारा सबक है, अगर अरबी हरूफ के साथ जज़म मद शद की लामत हो तो अरबी हरूफ को फिर कैसे पढ़ा जाता है। ये देखें, अलिफ बा ता सा, इसके ऊपर ये जो लामत है इसको जज़म और साकन भी कहते हैं। ये वाली लामत, इस लामत को जज़म और साकन भी बोला जाता है। इसका मतलब, इस लामत का मतलब ये होता है कि आपने जैसे शुरू में अलिफ बा ता सा पढ़ा था वैसे ही इसको पढ़ना है। यानी कि आपने ना तो ज़बर वाली, ना ज़ेर वाली, ना पेश वाली, ना डबल ज़बर डबल ज़ेर ज़बर डबल पेश वाली, और ना ही खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर, और ना ही उल्टा पेश वाली आवाज़ बनानी है। जैसे कि आपने ये अराब के साथ आवाज़ें बनाई थी हरफों की, ऐसे आपने आवाज़ नहीं बनानी। इसका मतलब ही सिर्फ ये है लामत का, आपने सिंपल आवाज़ जो शुरू में आपने अलिफ बा ता सा पढ़ता है वैसे ही हर्फ को समझना है। यानी कि अलिफ बा ता सा, अलिफ बा ता सा या तक ये सेम है, आवाज़ नहीं को बनानी है। आगे अगली लामत है शद की। अगर किसी हर्फ पर शद हो, इसका मतलब ये होता है कि जिस पर शद है, जिस हर्फ पर शद है, इसकी आवाज़ इससे पहले वाले हर्फ की आवाज़ जो भी हो, ज़ेर की सूरत में ज़बर पेश जैसी हरकत हो वैसी आपने आवाज़ बनानी है, और जो भी आवाज़ बने वो आवाज़, और जिसके ऊपर शद है इसकी आवाज़, पहले इन दोनों की आवाज़ आपने बनानी है, फिर जाके शद का आपने काम शुरू किया। शद का मतलब ये होता है कि ये दोनों हरफों की जो आपने आवाज़ें बनाई हैं, इन दोनों हरफों की आवाज़ को तेज़ी के साथ आपस में मिला दें। ये देखें, अलीफ ज़बर आ, पहले हर्फ की आवाज़ बनी आ, आगे बा ज़बर के साथ है, बा की आवाज़ बने बा ज़बर बा, वाज बा की आवाज़ बनी बा। अलिफ की आवाज़ क्या बनी थी, अलिफ ज़बर के साथ है तो आवाज़ बनी आ, बा ज़बर के साथ है तो बा की आवाज़ बनी बा। अब शद आखिरी मरले में जाकर आपने शद का अमल शुरू करना है। आ और बा ये दोनों वाज़ें बनी, रह गया शद। अब शद ये कहता है ये जो दो आ और बा दोनों वाज़ें बनी हैं, इनको तेज़ी के साथ आप एक ही झटके में आपस में मिला दें। आ बा अब्बा, आ बा अब्बा। अगला हर्फ है अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर के साथ है तो अलिफ की आवाज़ बनी आ, बा पेश बू, बा पेश के साथ है तो बा की आवाज़ बनी बू। यानी कि दोनों वाज़ें क्या, आ बू, दो हरकतें हैं तो दो आवाज़ें बनेंगी, आ बू। अब रह गई शद। शद करिए जो आ और बू दो आवाज़ें बनी हैं, इनको तेज़ी के साथ आपस में मिला दे। आबू अब्बू, आबू अब्बू, यानी आ बू दो आवाज़ें थी तो शद की वजह से ये दोनों आवाज़ें आपस में तेज़ी से मिली, आबू अब्बू। आगे आ मी, अलिफ ज़बर आ, वाज़ अलिफ की ज़बर के साथ आवाज़ बनी आ, मीम की ज़ेर के साथ आवाज़ बनी मी, आ मी दो आवाज़ें बनी। अब रह गया शद। हमेशा याद रखना है कि शद का अमल लास्ट पे है, यानी कि इसका मतलब ये है पहले आप वाज़ें बना लें, फिर जाके आप वाज़ों को तेज़ी के साथ मिला दें, एक ही झटके में दोनों वाज़ें मिला दें। आ अलिफ ज़बर आ, वाज़ बनी आ, मी ज़ेर मी, मी ज़ेर मी, वाज़ बनी मी, पहली वाज़ बनी थी आ, दूसरी वाज़ बनी मी। अब शद क्या कहता है, कह रहा है कि आमी को तेज़ी के साथ मिला दे, आमी अम्मी, आमी अम्मी। इसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये देखें, लामज़े ली ये शद दरमियान में है, इससे पहले हरफ की भी आवाज़ बन रही है और इसके बाद वाले हरफ की भी आवाज़ बन रही है। इससे पहले की आवाज़ है ली, और इस शद के बाद वाला जो हरफ है इसकी आवाज़ है ही, हाजिर ही। पहले की आवाज़ है लामज़े ली, और ये दरमियान पे लाम के साथ है शद, लाम की जो आवाज़ है वो है ला। लेकिन शद कह रहा है कि ये शद जिस हरफ पर शद है उसकी आवाज़ अपनी है ला, शद वाले हरफ की जो अपनी आवाज़ है वो है ला। लेकिन इससे पहले एक आवाज़ है ली, दूसरी आवाज़ है ही।
हमने कौन सी आवाज़ इसके ला के साथ कौन सी आवाज़ अटैच करनी है। आपने हमेशा आवाज़ जो पहले बनेगी वही आवाज़ शद वाले के साथ मिलानी है, ना कि जो बाद की आवाज़ बने उसको मिलाया जाए। ऐसा नहीं, ऐसा करने से आवाज़ आपकी गलत बन जाएगी। ली ला, आवाज़ लाम ज़ेर ली, लाम की आवाज़ लाम ज़ेर के साथ है तो लाम की आवाज़ बनी ली। आगे लाम ज़बर के साथ है तो आवाज़ बनी ला। अब शद पहले वाज़े बन गई, फिर जाके शद का अमल है। लीला लिल्ला, लीला लिल्ला। आगे हाजिर ही, ये सिंपल आपने आवाज़ जो है वही आवाज़ आपने दोहरा देनी है। ली लिल्ला ही। इसके बाद है मद वाला। अगर किसी हरफ पर मद हो, ये तीसरी हमारी आज की जो लामत है, पहली जज़म हुई फिर शद और फिर मद। मद ये कहती है कि जब किसी अरबी हरफ पर मद हो तो ये मद भी ज़्यादातर ज़बर ज़ेर वाले हरफ के साथ ही आती है। तो ये देखें, अलिफ़ की हमने आवाज़ बनाई आ और ये ऊपर मद है। पहले आवाज़ बनी अलफ़ ज़बर के साथ है तो अलफ़ की आवाज़ बनी आ। बाकी जैसे शद का बाद में अमल है, इस तरह मद का भी बाद में है। जो ये आवाज़ आ बनी है इसको मद का मतलब है लंबा कर दें। कितना लंबा? कम से कम 2 सेकंड या 3 सेकंड तक आपने लंबा इस आवाज़ को लंबा दोहराना है। अलिफ ज़बर आ, आवाज़ बनी आ, मद कह रखे आ को लंबा कर दे आ। आगे बा ज़ेर के साथ है, बा की आवाज़ बनी बी, मद कह रहा है बी को लंबा करें, बी की आवाज़ को लंबा कर दे, बा ज़ेर बी। आगे ता पेश के साथ है, ता की आवाज़ पहले बनाए ता पेश तू, ता पेश तू। जब ता की आवाज़ पेश के साथ तू बन जाए तो इसी तू आवाज़ को मद कह रहा है कि लंबा कर दो, तू। इसी तरह जहाँ भी मद हो पहले आपने उस हरफ की आवाज़ बनानी है, फिर उस आवाज़ को आपने लंबा कर देना है। आज का हमारा जो ये सबक जज़म यानी कि साकन, शद और मद वाला मुकम्मल हुआ। जहाँ भी अलिफ से लेकर या तक यही रूल आपने अपनाना है, जज़म, शद और मद का। शद और मद का तो हमें पता चल गया है कि शद का मतलब है कि पहले हरफों की आवाज़ बने, फिर आवाज़ को तेज़ी के साथ एक झटके में आपस में अटैच कर दें। शद का तो ये हुआ ना सबक। मद का मतलब है जो आवाज़ अरबी हरफ की बनेगी, ज़ेर ज़बर पेश की सूरत में जैसी हरकत होगी वैसी वह हरफ की आवाज़ बनेगी और उसी आवाज़ को आपने लंबा कर देना है। मद का भी सबक मुकम्मल हुआ। अब रहा है जज़म वाला। अगर एक हरफ पर हरकत है और दूसरे पर जज़म है, पढ़ने का तो पता है आपने, सिंपली वही जो शुरू में अली बात आसा पढ़ा वैसे ही पढ़ना है। लेकिन जब उससे पहले या बाद में एक हरफ ज़बर ज़ेर यानी कि अराब वाला है तो बाद में ये है, फिर ये 2 हरफ हों तो इन दोनों को कैसे पढ़ा जाता है। कुरान मजीद पढ़ने के लिए सबसे जो अहम रूल है ये जज़म का है कि जज़म की आवाज़ कैसे अटैच होनी है। देखिए, जब जज़म वाले हरफ की आवाज़ नहीं लेकिन दूसरे की आवाज़ है, एक आवाज़ वाला है एक आवाज़ वाला नहीं, तो फिर दोनों आपने हरफ को तो छोड़ना नहीं, फिर दोनों की कैसे आवाज़ बनेगी, यही सबसे मुश्किल है। जिससे कुरान जी जो शुरू में जो लोग पढ़ते हैं तो उनसे जो मुश्किल उनको पेश आती है, यानी कि उनसे कुछ मिस्टेक होती रहती हैं, यही है कि उनको आवाज़ नहीं इसकी सी प्रॉपर नहीं बनानी आती है। ये देखें, पहले आपने अलिफ़ और ज़बर, अलिफ़ ज़बर के साथ है इस हरफ की आवाज़ बनाई, क्योंकि अलिफ़ के साथ हरकत है तो जब हरकत हो तो हरफ की आवाज़ बनानी होती है। अलिफ़ ज़बर आ, अलिफ़ की आवाज़ बनी आ, और दूसरा हरफ बा है, इसके साथ कोई आवाज़ बनाने वाली हरकत नहीं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश नहीं, तो इसकी आवाज़ तो है नहीं, इसकी आवाज़ है। अब हरफ 2 हैं, आ और ये खाली बा है। जैसे आपने इधर आ और बा, शद, आ और बा, शद कह रहा था आ और बा, ये 2 आवाज़ों को आपस में तेज़ी के साथ मिला दे, शद ये कह रहा था आबा अब्बा। लेकिन इधर जज़म कह रहा है कि आपने पहली जो आवाज़ आ है और मैं खाली बा हूँ, तो आप सिंपल सी आवाज़ मेरे साथ जिसकी आवाज़ बने उसकी अटैच कर दे, आबा अब, क्या आबा अब। आगे फिर आ ता अत, आता अत, आता
अत, सिंपल सी वाज टैच कर, आता अत। ई अलिफ ज़ेर ई, पहले हरफ फिर हरकत के साथ हरफ की आवाज़ बने, अलिफ ज़ेर ई, अलिफ की आवाज़ बनी, ई आगे बा, ई बा इब, ईता इत, आला अल, हा मीम हम, यानी कि दोनों की एक आवाज़ में, दो हरफ एक हरकत और एक आवाज़ बनानी है। ये सबसे थोड़ा सा मुश्किल भी है, सबसे अहम ये रूल है कि जब दो हरफ हों एक हरकत हों तो एक आवाज़ कैसे बनेगी, बस ये समझने वाली है। बाकी तो जैसे जैसे आ बा, आबू, आमी, यानी कि हर हरफ की हर हरकत के साथ आवाज़ बन रही है, वो तो बनानी आती है। लेकिन जब एक ही आवाज़ बन रही है, एक हरफ की आवाज़ बनती है, दूसरे की आवाज़ है ही नहीं, वो सिंपल हरफ है, तो फिर दो हरफ एक हरकत एक आवाज़, ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। आ लाम अल, हा मीम हम, दा पेश दू, अल हम दू, हरफ 5, वाज़ें देखें कितनी, वाज़ें 3 बननी है क्योंकि हरकतें कितनी हैं, 1 2 3 है, तो वाज़ें भी 3 बननी है। अल हम दू, बस आपने यही चीज़ को समझना है जो सबसे अहम है। जितनी हरकतें उतनी वाज़ें, हरफ ज़्यादा हों कोई बात नहीं, लेकिन आपने वाज़ें उतनी बनानी है। आ अल हम दू, तीन हरकतें 3 वाज़ें। ये हमारा आज जज़म वाला भी सबक मुकम्मल हुआ।